हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 सेट्स चैप्टर की। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन जो कि है फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी भी हो सकता है और उसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो एक डेफिनेट नंबर के होंगे, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम संख्या बता सकते हैं कि 4 है, 5 है, 6 है, उनको फाइनाइट एलिमेंट्स बोलते हैं। उन्हीं को ऐसे एलिमेंट्स जो काउंट हो सकते हैं, चाहे वो 0 हो, 1 2 3 4 जितने भी हों, उनको हम फाइनाइट सेट का नाम देंगे। जैसे एग्जांपल सेट ऑफ द डेज ऑफ ए वीक। क्यों? क्योंकि जो डेज हैं वीक के, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सो ऑन सैटरडे तक, ये सब एक सेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 डेज हैं, तो ये फाइनाइट हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसके आगे हम करेंगे नल सेट। नल सेट का एक और नाम है वॉइड सेट। नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जो कि फाइनाइट सेट के अंदर ही आता है। नल सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। इसको जहाँ तो फाई के साथ ही नोट करते हैं, ये सिंबल है फाई का, जहाँ फिर कर्ल्स ब्रैकेट अंदर कुछ नहीं रखना, इसके साथ डिनोट करेंगे। ये 2 तरीके हैं इसको डिनोट करने के, चाहे फाई चाहे कर्ल ब्रैकेट्स के साथ डिनोट कर लो। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट, जिसको हम यूनिट सेट भी बोलते हैं। अ सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आप बताओ प्राइम नंबर ऐसा जो कि इवन हो, तो वो तो सिर्फ एक ही है, देयर इज ओनली वन। वो क्या है? वो है हमारा 2, जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 2, तो इसलिए ये सिंगलटन सेट या यूनिट सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इनफिनाइट सेट। ऐसे सेट जो फाइनाइट नहीं है वो इनफिनाइट है, यानी कि ऐसे सेट जिनकी संख्या जो है वो एक डेफिनेट नहीं है, जिनकी संख्या हम बता नहीं सकते कि 7 है, 8 है, मतलब क्योंकि वो चलती जा रही है। इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसमें संख्या जो चलती जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो वो इनफिनाइट सेट के अंदर आते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम क्या देखेंगे कि देखिए 1 2 3 सो ऑन चलते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। इनके एलिमेंट्स जो है वो क्या है? इनफिनाइट है, इसीलिए ये इनफिनाइट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? इनफिनाइट। तो नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी सेम है। अभी कार्डिनलिटी क्या है पहले वो बता देते हैं। कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट के अंदर, उसे हम सेट की कार्डिनलिटी बोलते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर। जैसे वॉइड सेट, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसकी कार्डिनलिटी 0। सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होता है तो उसकी कार्डिनलिटी 1। उसी तरह जितने एलिमेंट होंगे सेट में उतनी उसकी कार्डिनलिटी होगी। तो ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी सेम है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, उसी को हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पे। 1.2 पे हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट की कौन सी एग्जाम्पल है? तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ओड नेचुरल नंबर बताओ जो 2 के साथ डिवाइड हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है जो 2 से डिवाइड हो और वो ओड हो। ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो यस इट इज नल सेट। यस इट इज नल सेट। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको आप जहाँ तो इसके साथ नोट करते हो जहाँ फिर 5 के साथ। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो नो इट इज नॉट नल सेट। ये नल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इवन प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, तो एक तो एलिमेंट आ गया इसके अंदर, तो इसलिए सिंगलटन सेट है, नल सेट नहीं है। नेक्स्ट, एक्स इज एन नेचुरल नंबर जो 5 से कम है और 7 से ज्यादा है। ऐसा नंबर जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो, नेचुरल नंबर, ऐसा तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। 5 से कम हो और 7 से ज्यादा, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता। तो नो इट इज नॉट नल सेट। नेक्स्ट, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। y एक ऐसा पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइन के कॉमन है। देखो गाइज, ये 2 पैरेलल लाइंस है ना,
ये दोनों पैरेलल लाइंस जो है स्टूडेंट्स, ये क्या करती हैं, इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं। जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो उनका कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन में यस इट इज नल सेट आएगा, क्योंकि ये 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई होता ही नहीं है, तो ये नल सेट है। और ये भी y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल एक्सिस, क्योंकि तो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, तो यस इट इज नल सेट। तो फिर से बता देते हैं, फर्स्ट इज null set, second one is not null set, third one is also null set and fourth one is also a null set। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट। इसमें से कौन सा सेट है जिसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और किसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। एक ईयर में जो मंथ का सेट है उसके बारे में पूछा है। तो मंथ के सेट में क्या आएगा, आपके पूरे 12 के 12 मंथ आएंगे, जैन फेब सो ऑन चलते जाएंगे दिसंबर तक। तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि 12 मंथ आए हैं, तो इसीलिए ये क्या है, फिनाइट सेट है। ये क्या है, फिनाइट सेट है। 1 2 3 सो ऑन चलते जा रहा है, रुकेगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ इसका अंत है, तो हम नहीं काउंट कर सकते कि कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, इसलिए ये इनफिनाइट है। 1 2 3 सो ऑन पर लास्ट वाला 100 बता दिया, मतलब हम काउंट कर सकते हैं कि ये 100 तक है, तो इसीलिए ये फिनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर 100 1 सो ऑन चलते जाएंगे, क्योंकि लास्ट लिमिट तय नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे, तो ये चलते जाएंगे, तो इसीलिए ये भी क्या है, इनफिनाइट, क्योंकि हमें नहीं पता कितने होंगे आगे। प्राइम नंबर लेस देन 90, 90 से लेस देन प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये 99 से कम तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या, 99 तो प्राइम नंबर नहीं होता, इससे पीछे वाला 97 बोल सकते हैं आप। तो ये क्या है, एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसीलिए ये भी क्या है, एक फिनाइट सेट है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बताना है कि स्टेट वेदर विच ऑफ द सेट इज फिनाइट और इनफिनाइट। इसमें से बताना है कौन सा सेट फिनाइट है और कौन सा इनफिनाइट है। तो सबसे पहले द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देखो ये होती है एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइनें बना सकते हो, जितनी मर्जी बनाओ, तो ये क्या है, इनफिनाइट, कोई डेफिनेट संख्या नहीं है, जितने मर्जी बनाओ। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं 26, तो वो तो हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए फिनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे नंबर जो 5 के मल्टीपल है उनका सेट, यानी कि 5 5 10 15 20 सो ऑन, यानी कि 5 का टेबल, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा, जितना मर्जी करते जाओ, तो इसलिए ये क्या है, इनफिनाइट। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एनिमल्स जो अर्थ पे लिविंग कर रहे थे, जो रह रहे हैं अर्थ पे, वो सेट क्या है, फिनाइट या इनफिनाइट। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सेट क्या है, इनफिनाइट है, बट नहीं, ये क्या है, फिनाइट है। क्यों फिनाइट है, बिकॉज जो एनिमल्स अर्थ के ऊपर हैं उनकी कोई ना कोई डेफिनेट संख्या तो होगी, वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी है जाए, हमारे गिनने में हम नहीं गिन सकते उसको, बट वो काउंटेबल है, वो कहीं ना कहीं तो उसका अंत है, क्योंकि वो अर्थ पे है। अगर अर्थ पे है तो कोई संख्या है, चाहे वो बहुत बड़ी है, वो हमारे काउंट से बाहर है, ठीक है, बट कोई तो कोई काउंट कर ही सकता है, मतलब वो है तो एक डेफिनेट संख्या, तो इसीलिए ये फिनाइट सेट है। क्या है, मे बी बिगर बट अ फिनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन की जगह चाहे आपको कोई भी पॉइंट दिया होता है, जैसे ओरिजिन पॉइंट दिया है, उन्होंने बोला इसमें से कितने सर्कल निकल सकते हैं, तो आपकी मर्जी है भी, जितने मर्जी सर्कल बनाओ इस पॉइंट में से, गिवन पॉइंट में से, तो ये भी क्या है, इनफिनाइट सेट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, इन द फॉलोइंग, आपको ये बताना है क्वेश्चंस में नीचे कि क्या ए और बी दो सेट दिए हैं आपको, कि क्या ए और बी बराबर हैं या नहीं है। तो बराबर इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिनमें सारे के सारे एलिमेंट सेम हो और बराबर एलिमेंट हो। जैसे कि इसमें ए सेट में ए बी सी डी है, उसी तरह बी में क्या है, डी सी बी ए, तो मतलब 4 ही है इधर, 4 ही इधर, और चारों बराबर है, चाहे आगे पीछे है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, यस ए इज इक्वल्स टू बी।
अभी नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है ए सेट और बी सेट। ए में 4, 8, 12 6 एलिमेंट है और उसमें 8, 4, 16, 18। तो ये सेट इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि एक में 12 है और एक में 18 है, तो इसलिए ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट, ए में 2, 4, 6, 8, 10 है और बी में क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तभी 10 से नीचे वाले कौन से हैं? 10 है और इक्वल भी है लिखा, तो इसलिए 10 भी आएगा। और इवन नंबर चाहिए हमें, तो 8 इंटीजर है और ये इंटीजर नहीं है, तो इवन इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर में तो नेगेटिव भी आएंगे, तो इसलिए ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। वैसे तो इवन नंबर होता तो नेचुरल नंबर बोला होता तो फिर तो हम नहीं जाते पीछे नेगेटिव में, बट ये नेगेटिव में भी चला जाएगा, जबकि ये नेगेटिव में है ही नहीं है, तो इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू बी। इंटीजर बोला है इसीलिए। नेक्स्ट, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा? 10, 20, 30 सो ऑन। और बी में क्या है? 10, 15, तो 15 यहाँ पे 15 नहीं है, तो इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव एग्जांपल। इसमें आपको बताना है कि फॉलोइंग पेयर्स जो है इक्वल है, एग्जांपल बताओ। तो ए में तो आपको दिया है 2, 3 2 एलिमेंट है और बी में आपको बोला है एक्स सोल्यूशन होगा इसका, तो इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। मिड टर्म स्प्लिट से हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू -3, एक्स इक्वल्स टू -2। यानी कि बी सेट के अंदर जो दो एलिमेंट आए हैं वो है -2 एंड -3, जबकि इसमें क्या है 2 और 3, इसलिए ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। ए और बी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो वर्ड में कितने लेटर हैं एक्स के? तो एक एफ है, एक ओ है, एक एल है, एक डब्ल्यू है। और वोल्फ में क्या है? एक डब्ल्यू है, एक ओ है, एक एल है और एक एफ है। तो दोनों में एलिमेंट क्या है? सेम है, तो इसलिए ए इज इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट आते हैं 6 क्वेश्चन में। इसमें क्या बताया आपको? ए बी सी डी ई एफ जी एच, देर आर 8 सेट। आप में इन 8 सेट को ऑब्जर्व करना है आपको और बताना है कौन से इक्वल है। जैसे चलो हम फर्स्ट सेट देखते हैं, 2, 4, 8, 12। देखो इनमें से कोई है? 2, 8, 4, 12 नहीं, सेकंड तो नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बाकी तो दो एलिमेंट तो होंगे ही नहीं, तो ए तो किसी के इक्वल नहीं है। चलो अब बी देखते हैं, 1, 2, 3, 4 सी के इक्वल है? नहीं है। डी के इक्वल है, तो इसलिए बी इज इक्वल्स टू डी। अब देखते हैं सी सेट को, 4, 8, 12 ये तो है नहीं इक्वल किसी के, अभी देखा। डी ये तो हमने चेक कर लिया बी के इक्वल था। ई -1 और 1 एफ के इक्वल नहीं है, जी के इक्वल हाँ, तो ई और जी इक्वल है। और एफ देखते हैं 0, ए नहीं है किसी के इक्वल। जी अभी आपने देख लिया ई के इक्वल था। एच 0, 1 ये भी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही सेट इक्वल्स हैं, बी और डी और ई और जी आपस में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया और अभी एक्सरसाइज 1.3 हम कल करेंगे।